देसी चाइनीज़ सबको बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, मैं और मेरी बहन हम लोग क्या करते थे, एक घर के ना थोड़ी दूर पे एक चाइनीज़ वैन होती थी, उसका नाम था चाइनीज़ हट। वहाँ पर चाउमीन मिलता था और जब हमने पहली दफ़ा सुना ना चाउमीन तो समझ नहीं आया, लेकिन जब खाया और उस वक्त होती थी 5 रुपये की फुल प्लेट और 2.5 रुपये की हाफ प्लेट, तो हमने हाफ प्लेट ली, दोनों ने खाई, बड़ी अच्छी लगी। 2.5 रुपये और थे, फिर हमने एक और प्लेट खाई, हमें बहुत ही बढ़िया लगी। उस वक्त ना क्या होता था कि मम्मी और पापा हमें डांटते थे, अरे क्या खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, पेट में मरोड़े पड़ जाएंगी, दर्द होगा, ये कोई खाना है, बस डिनर हो गया, तुमने चाउमीन खा ली, नूडल खा लिए, क्या चीज़ है। फिर एक दिन उन्होंने खाई, वो तब से लेकर आज तक वो खाते आ रहे हैं कि उनको इतनी पसंद है। तो कुल मिलाकर देसी चाइनीज़ इज़ समथिंग जो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, और जो वो है ना वो चाइनीज़ हट या वो मैटाडोर वाली पुराने स्टाइल की जो चाउमीन मिलती थी, आज मैं उसी को बनाऊंगा। बहुत ही टेस्टी होगी और बेहद सिंपल है, घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वेज चाउमीन। देखिए, वेज नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए नूडल्स। मेरे पास हैं ये एगलेस नूडल्स, और ये जो है ये ड्राइड है। व्हेन आई से ड्राई, ये कंप्लीटली ड्राइड नहीं है, इसे हल्का सा पकाकर ड्राई किया हुआ है। फुल पकाने के लिए हमें चाहिए बॉइलिंग वाटर, और बॉइलिंग वाटर में इसे एज इज डालना है। होगा क्या, इसे आप यूं यहां पर खोलने की कोशिश करेंगे, वो टूट जाएंगे। पानी में जाते ही ये अपने आप खोल जाएंगे, बिखर जाएंगे, और लंबे लंबे नूडल्स जैसे होते हैं तो कहता है ये बन जाएंगे। इसे करीबन 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। जब ये तैयार हो जाए, मतलब थोड़ा सा इनमें बाइट हो, तैयार हैं वो, उन्हें निकाल देंगे। तो ये है नूडल, लेट इट कम टू अ गुड बॉयल, फिर इसे हम निकाल लेंगे। एक अच्छा बॉयल आ गया, गैस को करेंगे बंद और नूडल्स को हम निकाल लेंगे। देखिए, जब नूडल्स को हम स्ट्रेन करते हैं ना, उसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी रह गया बेस में तो नूडल्स ना चिपचिपे हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे निकालना है पानी से। और एक छन्नी में मैं फ़िलहाल रख रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप देखेंगे गौर से तो स्पेगेटी और नूडल्स में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है जो सॉस या जो स्पाइसेस जाते हैं उसमें। चाइनीज़ हैं वो अपने चाइनीज़ स्टाइल कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस डालते हैं, जो इटालियंस हैं वो अपने इटालियन स्टाइल सॉसेस उसके अंदर डालते हैं। दैट्स इट। इसे हम यहाँ पे डाल देंगे, अ डैश ऑफ ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके ना। फोर्क से या फिर अगर आपके पास चम्मच है, चम्मच की उल्टी तरफ से इसे हमें मिक्स करना है। देखिए, जब चम्मच के उल्टे सिरे से हम इसे मिक्स करेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। दैट्स द ट्रिक। नूडल्स हमारे तैयार हैं, गर्मा गर्म है। चलते हैं सीधा कढ़ाई की तरफ। अब होता क्या है कि कई बार ना हम लोग जब घर पर नूडल्स बनाते हैं वो कढ़ाई में चिपकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है, उसे नॉन स्टिक कैसे बनाएं? बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए, जो लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, इसे मैं गर्म कर रहा हूँ, इतना गर्म कि इसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और जब ये धुआं निकलेगा अच्छे से, मतलब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद पेपर से या कपड़े से उसे अच्छे से रब कर लूँगा। मेरी कढ़ाई एक सेशन, यानी कि एक बार अगर आपको नूडल्स बनाने, उसके लिए नॉन स्टिक हो जाएगी। जैसे आपने नोटिस करा होगा, जब डोसा बनाते हैं, बड़ा जो तवा होता है उस पर बहुत ज़्यादा आँच होती है, उस पर पानी भी फेंकते हैं, फिर ऑयल भी फेंकते हैं, फिर उसे रब करते हैं। या फिर ठीक उसी तरीके से जब चाइनीज़ खाना बनता है, वॉक के अंदर आप देख रहे होंगे, तेल डालने के बाद वो अच्छा सा धुआं निकलता है। इतनी पतली वॉक होती है, इसमें नूडल्स कभी नहीं चिपकते, चावल नहीं चिपकते। सेम रीज़न से ये गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इस ऑयल को हम चारों तरफ रब कर देंगे अच्छे से। गैस को करेंगे बंद, 1 मिनट का वेट देंगे, उसके बाद कुकिंग शुरू। ऑलराइट, ये तैयार है। गैस करेंगे ऑन, इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर और अनियंस। अगर आप अनियन एंड गार्लिक नहीं खाते, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। प्याज को हम भूनेंगे ज़रा सा, 2 मिनट से ऊपर नहीं। इसमें जाएगी कैबेज, कैरेट्स और कैप्सिकम। देखिए, जब भी हमें इसे पकाना है तेज आंच पर ही पकाना है। तेज आंच पे जल्दी जल्दी पकाएंगे
ये बढ़िया पकेगी और चिपकेगी नहीं। एक से 2 मिनट तक इसे हमें पकाना है। और अब इसमें जाएंगे नूडल्स। नूडल्स को इस तरीके से थोड़ा खोल कर हम डालेंगे ताकि ये अटके ना। इसमें अब हम डालेंगे सोया सॉस। ये है लाइट सोया सॉस और ये है डार्क सोया सॉस। अ टच ऑफ विनेगर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर पाउडर, और अगर आपके पास हरी वाली चटनी है तो ग्रीन चिली चटनी, उसे जरा सा। अगेन दिस इज ऑप्शनल। और अब इसे हम अच्छे से टॉस करेंगे। वाह, क्या रंग आ रहा है इसका, क्या खुशबू। देखिए कैसे इसे मैं लिफ्ट करके यूं साइड पर लेकर जा रहा हूं ताकि ये चारों तरफ से आसानी से पके। अब चीज़ ये है कि इसे करीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर आपको पकाना है। अगर आप इसे ढंग से नहीं पकाएंगे ना तो नूडल्स के अंदर वो कच्चा फ्लेवर आएगा। ये तैयार है। थोड़ा सा हम चख लेंगे। नमक एकदम परफेक्ट है, सब्जियां एकदम क्रंची। नाउ टुवर्ड्स द एंड इसमें हम डालेंगे खूब सारा हरा प्याज। हरा प्याज एंड में इसलिए डालते हैं ताकि वो क्रंची रहे और एक अच्छा टेस्ट भी दे। एंड द बेस्ट पार्ट, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। एंड टू शो टू यू, लुक एट दैट। गैस को करेंगे बंद और हमारी वेज चाउमीन तैयार है। चलिए इसे प्लेट करते हैं। बढ़िया। और हमारी वेजिटेबल चाउमीन डन। चलिए अब चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि वेज चाउमीन या फिर वेज नूडल्स जब आप घर पर बनाते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए नूडल्स बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे सही ढंग से हमें उबालना है। उबालते वक्त ध्यान देना है कि वो टोटली ना पक जाए, जरा सी उसके अंदर गुंजाइश रह जाए ताकि जब वो पैन में या फिर कढ़ाई में जाए बिल्कुल परफेक्टली पके। सब्जियां जो जाती हैं वेज चाउमीन में वो आपकी मर्जी की हैं। आप चाहें तो सीजनल वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। जैसे ही आप नूडल्स को स्ट्रेन करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, इससे वो क्लम्पी नहीं बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। जब भी आप वेज चाउमीन बनाते हैं या फ्राइड राइस बनाते हैं वो कढ़ाई पे चिपक सकता है, इसलिए तेज आंच पर कढ़ाई गर्म करें, उसमें तेल डालें, उसे अच्छे से रब करें, उसका टेम्परेचर उसके बाद हल्का करके फिर उसमें कुकिंग स्टार्ट करें। नूडल्स हो या राइस बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। जो सोया सॉस है वो 2 तरीके की आती है, एक लाइट सोया सॉस और एक डार्क सोया सॉस। लाइट सोया सॉस के अंदर फ्लेवर होता है लेकिन उसका रंग थोड़ा सा कम होता है। वहीं पर डार्क सोया सॉस के अंदर एक इंटेंस फ्लेवर होता है और बहुत ही गाढ़ा रंग भी होता है। आपको लाइट और डार्क सोया सॉस को आपस में बैलेंस करके इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कोई एक सोया सॉस है वो भी चल जाएगी, इट्स नॉट दैट बैड। नूडल्स को जब भी हम मिक्स करते हैं तो उसे जेंटली आपको टॉस करना होता है। अगर आप प्रो नहीं है, कढ़ाई को टॉस नहीं कर सकते, इट्स परफेक्टली फाइन। आप कोई भी बड़े मुंह वाली करछी या स्पैचुला से उसे उठाकर लिफ्ट करके ड्रॉप करने का एक्शन बार बार कर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से मिक्स होगा या टॉस होगा। देखिए नूडल्स की काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। चाइना में इसका पहली दफ़ा इन्वेंशन हुआ, चाइना से ये पूरे वर्ल्ड में फैली। और ऐसा कहा जाता है कि जो इटालियन पास्ता है वो नूडल्स से ही इंस्पायर हुआ है। हालांकि इटालियन जो है, मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, अगर उनको हिंदी समझ आती होगी बड़े गुस्से में होंगे, क्योंकि वो कहते हैं नहीं हम इटालियंस ने पास्ता खुद बनाया, चाइना से हम लोग इंस्पायर नहीं हुए थे। लेकिन अगर हिस्ट्री की माने, कई ऐसे इटालियन ट्रैवलर्स थे जो चाइना गए और वहाँ से ये पास्ता बनाने की या नूडल बनाने की टेक्निक लाए। आप ध्यान देंगे नूडल और पास्ता बनाने की रेसिपी ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल शेप का फर्क है लिटरली।